लास्ट क्लास में वी लुक एट लीनियर यूनिट और हमने कहा था कि हमारे पास लीनियर यूनिट जो है उसके बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह का होगा। हमने कहा था कि हमारे पास लीनियर यूनिट जो है उसका स्ट्रक्चर इस तरह का होगा कि हमारे पास कुछ इनपुट्स होंगी, लेट्स से x1 x2 x3, हमारे पास 3 इनपुट्स हैं और ये 3 इनपुट्स जो है ये हमारी जाके एड अप होंगी, ठीक है। और साथ में एक हमारे पास x0 या बाइस यूनिट जो है वो हमने खुद से ऐड किया था और हमने कहा था x0 इज इक्वल टू 1 हमने खुद से ऐड किया था। हर एक उसके साथ कोई वेट एसोसिएटेड होगा, इसका वेट होगा, इसका वेट होगा, इसका वेट होगा, इसका वेट होगा। इसको लेट्स कॉल दिस वेट 0, लेट्स कॉल दिस वेट 1, लेट्स कॉल दिस वेट 2, देन लेट्स कॉल दिस वेट 3 और ये सारी जाके वैल्यूज, ये वैल्यू जो है ये x की वैल्यू अपने पर्टिकुलर वेट के साथ मल्टीप्लाई होगी और मल्टीप्लाई होने के बाद ये सारी वैल्यूज ऐड होंगी और ऐड होने के बाद इनके ऊपर एक स्क्वैशिंग फंक्शन लग जाएगा जो कि फॉर द टाइम बीइंग हमने डिफाइन किया हुआ है एज सिग्मॉइड फंक्शन, ठीक है। एज सिग्मॉइड हमने डिफाइन किया हुआ है। सिग्मॉइड या हमने कहा जी g ऑफ z इज इक्वल टू 1/1 प्लस e रेज़ टू पावर माइनस z। दिस इज माय सिग्मॉइड फंक्शन, ठीक है। और इसकी जो आउटपुट होगी, इस आउटपुट को मैं कहूंगा जी लेट मी कॉल दिस माय y हैट, ये मेरी आउटपुट होगी। दिस इज माय सिग्मॉइड फंक्शन, सॉरी दिस इज माय लॉजिस्टिक यूनिट, दिस इज लॉजिस्टिक यूनिट। सो मैं कह सकता हूं कि वेट इसकी वैल्यू लेट्स से x1 की वैल्यू जो है मेरे पास वैल्यू आ गई लेट्स से 5, यहां पे आ गई x2 की वैल्यू आ गई मेरे पास 7, x3 की वैल्यू आ गई मेरे पास -10, इसी तरह वेट 3 की वैल्यू आ गई मेरे पास लेट्स से 0.3, वेट 2 की वैल्यू आ गई मेरे पास लेट्स से 0.5, यहां पे आ गई 0.1 और यहां पे आ गई लेट्स से 0.2। ये मेरे पास कुछ वैल्यूज आ गई, तो क्या होगा 1 टाइम्स 0.2 प्लस 5 टाइम्स 0.1 प्लस 7 टाइम्स 0.5 प्लस -10 टाइम्स 0.3, ये सारी वैल्यूज ऐड अप होंगी। इसका जो जवाब आएगा वो जवाब मेरा सिग्मॉइड फंक्शन में से गुजरेगा और जो आंसर आएगा वो मेरा आउटपुट के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। एंड आई कैन से दैट माय व्हाट इज माय z is actually 1 times 0.2 plus 5 times 0.1, 5 times 0.1 plus 7 times 0.5 plus -10 times 0.3. This is my z और इसका जो आंसर होगा what is my y hat? Y hat is g of my z, ठीक है। और g की मैंने ऊपर डिफाइन कर दिया। सो दिस इज लेट्स से इसका आंसर मेरे पास आ गया लेट्स से 7.2 आ गया, 7.2 आ गया लेट्स से, ठीक है। सो व्हाट इज g of z? दिस इज इक्वल टू 1/1 प्लस e रेज़ टू पावर -7.2, ठीक है। जैसे लॉजिस्टिक यूनिट बनाया एक्चुअली इस तरह लीनियर यूनिट भी बना सकते हैं। लॉजिस्टिक यूनिट और लीनियर यूनिट में फर्क क्या है कि यहाँ पे हमारे पास एक स्क्वैशिंग फंक्शन अगर हम लगा रहे हैं तो हमारा लॉजिस्टिक यूनिट बन रहा है। अगर हम यहाँ पे स्क्वैशिंग फंक्शन लॉजिस्टिक स्क्वैशिंग फंक्शन लगा रहे हैं तो हमारा लॉजिस्टिक यूनिट बन रहा है। अब ये ना लगे तो हमारा लीनियर यूनिट था सिंपल, ठीक है। ये 7.2 जो आंसर आया है 7.2 जो है वो उसको जब जी के अंदर से नहीं गुजारते, ये सिंपल हमारा डायरेक्ट में बन जाएगा, ओके। चलिए सो अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो लॉजिस्टिक यूनिट है उसकी आउटपुट लेते हैं और उसकी आउटपुट को हम एक और लॉजिस्टिक फंक्शन की इनपुट बना देते हैं। तो हम करना क्या चाह रहे हैं बेसिकली, अगर हम यहाँ पे वो देखें तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है इसका वो कुछ इस तरह का होगा। अगर आप ये तस्वीर देखिए, दिस इज न्यूरॉन, जो आपका नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम का सेल जो एक सिंगल सेल होता है उसको एक न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। इस न्यूरॉन में ये हमारे पास ये वाला पोर्शन है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये पोर्शन जो है ये हमारा, इसमें ये शाखें निकली हुई है ना, ये सारे डेंड्राइट से निकाला, ये जो डेंड्राइट्स कहीं ये जो डेंड्राइट्स हैं ये हमारी इनपुट ले रही है। ये मुख्तलिफ आपके सेंसर से आपकी बॉडी के ऊपर, आपकी स्किन के ऊपर जो डिफरेंट वो है वहां से ये इनपुट ले रही है, ठीक है। ये इनपुट लेती है, वो इनपुट जो है सेल बॉडी के अंदर यहाँ पे प्रोसेस हो रही है। सो आपकी इनपुट्स यहाँ पे दिए डेंड्राइट्स पे आपकी इनपुट्स हैं, दीज आर योर इनपुट्स। उसके बाद यहां पे आपकी प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है,
ठीक है, वो सारी इनपुट्स कंबाइन हो रही हैं और कंबाइन होने के बाद उसके ऊपर एक प्रोसेसिंग हो रही है और प्रोसेसिंग होने के बाद ये आपकी आउटपुट निकल रही है, ये आपकी आउटपुट है। ठीक है, ये जो एक्सॉन कह रहा है ये आपकी आउटपुट लाइन है, ये आपका वाई हैट कह रही है आउटपुट लाइन है। ठीक है, ये आपकी आउटपुट हो गई है और यहां से आपके पास अगेन मुख्तलिफ शाखाएं हैं, तो यहां से आप मुख्तलिफ न्यूरॉन्स को फीड कर सकते हैं। सो हो सकता है एक न्यूरॉन, अब आपके पास एक और न्यूरॉन है, वो यहां से ये उसकी ये ब्रांचेस थी और यहाँ पे उसके सेल बॉडी थी और ये आगे उसकी वो एक्सॉन थी और एक्सॉन के आगे ब्रांचेस थी। ठीक है, एक न्यूरॉन आपकी यहाँ पे कनेक्टेड है, ये इस ब्रांच के ऊपर एक आई, इसके अलावा और भी 2-3 थी और यहाँ से न्यूरॉन बॉडी में गया, सेल बॉडी में गया, सेल बॉडी से आगे एक्सॉन आई और एक्सॉन से आगे फिर आगे उसकी 2-3 ब्रांचेस आ गई। ठीक है, सो ये आपका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन रहा है। सो इस स्ट्रक्चर को अगर हम ग्राफिकली या डायग्राम में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, सो वी वुड हैव समथिंग लाइक दिस के हमारे पास लेट्स से x0 है, x1 है, इसको थोड़ा सा चले, x1 है, x2 है, x3 है और हमारे पास वैल्यूज हम वही लिख लेते हैं, हमारे पास वैल्यूज हैं लेट्स से 1, 5, 7 और 10। तो ये हम कहते हैं जी इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए, किसी एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए हमारे पास यहाँ पे 1, 5, 7 एंड 10 है और यहां से हमारी जो है वो एक न्यूरॉन हम बना लेते हैं, लेट्स से हम कहते हैं जी दिस इज स्ट्रक्चर और यहां से हमारी इनपुट में x0 इसको जाती फीड होती है, x1 इसको फीड होती है, x2 इसको फीड होती है और x3 इसको फीड होती है। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास समीशन होती है और इसकी एक आउटपुट आती है। ओके, इसके वेट अगेन हम यहां पे लिख लेते हैं, इसका वेट 0, वेट 1 होगा, इसका वेट 2 होगा, ये वेट 3 होगा जो कि x3 से मल्टीप्लाई होगा। इसकी वैल्यू लेट से हमने कहा कि 0.2, 0.1, 0.5, 0.2, 0.1, 0. is equal to 0.5 एंड 0.3, ये -10 था शायद। ठीक है, सिमिलरली एक और न्यूरॉन हम बनाते हैं, लेट्स से ब्लू न्यूरॉन थी, एक मैं रेड न्यूरॉन बनाता हूं, लेट मी ड्रॉ अ रेड न्यूरॉन। इस रेड न्यूरॉन को भी यही इनपुट्स जा रही हैं, सेम इनपुट्स आर गोइंग टू दिस रेड न्यूरॉन एज वेल। यही x0 से लेके x3 तक मेरी रेड न्यूरॉन को भी फीड हो रही है। ठीक है, इनके अपने अपने वेट्स हैं। अब मेरे पास जैसा ब्लू वेट्स थे, इसी तरह मेरे पास यहाँ पे रेड वेट 0 है, रेड वेट 1 है, रेड वेट 2 है और रेड वेट 3 है और इनकी अपनी अपनी वैल्यूज हैं। लेट्स से मैं कहता हूं जी यहाँ पे वैल्यू 0.32 है, यहाँ पे वैल्यू 0.51 है, यहाँ पे वैल्यू 0.62 है, यहाँ पे वैल्यू -4 है, -0.4 है। लेट्स, ठीक है, सो ब्लू वेट्स का और रेड वेट्स का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, सिवाय इसके कि इनपुट वैल्यू सेम है। और अगेन इसके अंदर भी क्या हो रहा है, इसके अंदर भी सम हो रहा है उसके ऊपर। ठीक है, सब वर्क फंक्शन चालू हो रहा है और ये जो दोनों इनपुट्स हैं, नाउ दिस इज माय, लेट मी कॉल दिस माय ब्लू को मैं कह देता हूं A1 और इसको रेड को कह देता हूं A2 और ये दोनों फीड हो रही हैं एक पर्पल न्यूरॉन को। ठीक है, जिसके अंदर यही काम हो रहा है और ये ब्लू जो है ये इधर आ गया और ये इसको पर्पल में कर लेते हैं। सो ये पर्पल में आ गया और ये भी रेड से पर्पल में चला गया और इसकी अपनी एक आउटपुट होगी। ठीक है, अब आपने ये देखिए कि मैंने यहाँ पे A1 या A2 दिया, सिमिलरली मेरे पास x1, x2, x3 आ रहा था। अब मेरे पास 2 इनपुट वाला एक न्यूरॉन आ रहा है, लेकिन एक वेट मैंने खुद से अपने पास से डाला था, x0 जिसे कहा था, तो मैं यहाँ पे भी एक वेट अपने पास से डाल देता हूं, जिसे लेट मी कॉल दिस A0 और A0 की वैल्यू जिस तरह वहां पे x0 की वैल्यू 1 थी, इस तरह A0 की वैल्यू भी मैंने 1 कर दी है। और अगेन अब मेरे पास पर्पल वेट 0, पर्पल वेट 1 एंड पर्पल वेट 2 आ रहा। ठीक है, और इसकी आउटपुट जो है अगेन इसकी आउटपुट तो मैं किसी और उसके अंदर फीड नहीं कर सकता हूं, या मैं कह सकता हूं दिस इज माय फाइनल आउटपुट, तो दिस बिकम्स माय बाय हैट। सवाल की बात सुनिए, इनका सवाल है कि हमारे पास ये जो लॉजिस्टिक यूनिट्स है, यहां वाले लॉजिस्टिक यूनिट्स के ऊपर आपकी इनपुट वेरी होगी या नहीं होगी, आपकी इनपुट यहां पे वेरिएशन नहीं आएगी, इनपुट सेम रहेगी, उसके वेट्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, सो लेट मी ट्राई टू गिव यू अनदर एग्जांपल।
लेट मी ट्राई टू गिव यू अनदर एग्जांपल। लेट्स से मैं कहता हूं जी मेरे पास एक लेट मी स्टार्ट विद अ ब्लू, लेट मी स्टार्ट विद ब्लैक। तो मैं कहता हूं जी मेरे पास एक x0 है, एक मेरे पास x1 है, एक मेरे पास x2 है और एक मेरे पास x3 है। ठीक है, ये मेरे इनपुट वैल्यूज है। यहां पे मेरे पास एक रेड फंक्शन है और यहां से ये रेड को फीड हो रही है। एक मेरे पास यहां पे ब्लू न्यूरॉन है और ब्लू न्यूरॉन को भी यही सारे वेट्स, यही सारी इनपुट फीड हो रही है डिफरेंट अपने वेट्स के साथ। और एक मेरे पास ग्रीन न्यूरॉन है, एक मेरे पास ग्रीन लॉजिस्टिक यूनिट है जिसको यही सारी वैल्यूज ग्रीन के उसके साथ फीड हो रही है। मैं वापस अपने उस पर आता हूं, न्यूरॉन के वेट्स कौन डिफाइन करेगा? जब हमने लॉजिस्टिक यूनिट बनाया था वेट्स किसने डिफाइन किया? स्टार्ट में रेफर किया था, लेकिन फाइनली हमने क्या किया था? हमने इन वेट्स को ही तो आइडेंटिफाई किया था। इनपुट वैल्यूज को हमने ये किया था, ग्रेडियंट डिस्टेंस लगा के हमने इन वेट्स को ही आइडेंटिफाई किया। यहां पे भी अब हमारे पास ये रेड, ब्लू और ग्रीन वेट्स आ रहे हैं। हमारे पास रेड, ग्रीन और ब्लू वेट्स आ रहे हैं, इनको भी हम खुद आइडेंटिफाई कर रहे होंगे। ठीक है, इनिशियल वैल्यूज हम रैंडम देंगे। हाँ, रैंडम ले लो, रैंडम ले लो। चलिए आपके आसानी के लिए हम फिलहाल ये ग्रीन न्यूरॉन को यहां से खत्म कर देते हैं। हम कहते हैं कि ये सब दो में जा रहा है क्योंकि वो डायग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए। ठीक है, और हम कहते हैं कि ग्रीन न्यूरॉन यहाँ पे है और एक हमारे पास रेड जो है पर्पल न्यूरॉन है। ठीक है, एक ग्रीन न्यूरॉन है, एक पर्पल न्यूरॉन है। ग्रीन न्यूरॉन के अंदर जो उसकी इनपुट्स आ रही है उस इनपुट्स को उसने ऐड किया और इस तरह पर्पल न्यूरॉन ने भी जो इनपुट्स आ रही है उनको ऐड किया और उसके ऊपर सिग्मॉइड फंक्शन लगाया, स्क्वैशिंग फंक्शन लगाया हमारा। और जो रेड की आउटपुट है वो ग्रीन की इनपुट बन जाएगी। एक इनपुट जो है ग्रीन को वो रेड से आ रही है और एक इनपुट ग्रीन को ब्लू से आ रही है। ठीक है, और सिमिलरली एक इनपुट पर्पल को रेड न्यूरॉन से आ रही है और एक इनपुट इसको ब्लू न्यूरॉन से आ रही है। इसके भी अपने वेट्स होंगे और साथ में एक मैंने कहा जिस तरह कि एक एडिशनल यूनिट जो होगा, लेट मी मेक दैट एडिशनल यूनिट इन ग्रे। ठीक है, एक एडिशनल यूनिट जिस तरह यहां पे x0 था, यहां पे मैं कहता हूं जी a0। ठीक है, और इसकी आउटपुट एक ग्रीन को जाएगी और इसकी एक वैल्यू जो है वो पर्पल को जाएगी। और ये इसको बल्कि पर्पल भी बना, इसको ग्रीन में बना लेते हैं। ये ग्रीन में जाएगी एक आउटपुट इसकी और एक इसकी आउटपुट जो है वो पर्पल में जाएगी। ठीक है, और इसके अपने अब जब हम ग्रीन की बात करते हैं तो ग्रीन के अंदर हमारे पास ग्रीन को एक वेट जो है वो वेट 0 होगा, वेट 1 होगा और वेट 2 होगा। ठीक है, इसलिए पर्पल के अंदर भी एक वेट 0 होगा जो कि A0 से आ रहा होगा। अब इस केस में आई कैन कॉल दिस A1 एंड आई कैन कॉल दिस A2। ठीक है, सो A1 से जो वेट आ रहा होगा वो W1 कहलाएगा, A2 से जो वेट आ रहा होगा वो W2 कहलाएगा। और सिमिलरली लेट्स डू एन ऑरेंज अगेन। यहां पे हम एक ऑरेंज बना लेते हैं और ऑरेंज की जो इनपुट्स हैं, एक इनपुट इसको यहां से आ रही है, एक इनपुट इसको यहां से आ रही है और तीसरी इनपुट इसको इसके A0 से आ रही है। इसको हम लेट मी कॉल दिस B1, लेट मी कॉल दिस B2 एंड नाउ आई हैव B0 इक्वल टू 1। ठीक है, यहां पे A0 इक्वल टू 1 था। ठीक है, और ऑरेंज के अंदर हमारे पास अगेन W0, W1 और W2 अपने अपने से आ रही है और एक ऑरेंज की आउटपुट हमारे पास आ रही होगी। We will have an orange out। और इसके अंदर भी ऑरेंज वाले में क्या हो रहा है, ऑरेंज वाले के अंदर भी जो है वो आपके पास सबमिशन होती है और सबमिशन होने के बाद उसके पास स्क्वैशिंग होती है और स्क्वैशिंग की रिजल्ट जो होता है उसका बाय हेड कर देते हैं। ये वाला पोर्शन है, ये जो मेरा ब्लैक वाला पोर्शन था, ये जो मेरा ब्लैक वाला पोर्शन था, एक ये रीजन है, एक मेरे पास रीजन ये वाला है, एक रीजन मेरे पास ये वाला है और एक रीजन मेरे पास ये वाला है। ग्रुप्स है ना, वर्टिकली आप देखें, वर्टिकली वर्टिकल ग्रुप्स है मेरे पास, यूनिट के वर्टिकल ग्रुप्स हैं। सो दिस इज इनपुट लेयर, दिस इज आउटपुट लेयर, यानी यूजर इनपुट लेयर में अपना डेटा फीडिंग करता है, यूजर का डेटा जो इनपुट लेयर में आता है उसको जो नजर आ रहा है जिसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है वो इनपुट लेयर के साथ इंटरेक्ट करता है और उसको जो आंसर मिलता है वो आउटपुट लेयर से मिलता है। ठीक है, तो यूजर जो है इंटरेक्ट जो कर रहा है वो इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर से इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, और ये जो अंदर वाले वो हैं, these are called hidden layers। ये भी hidden layer है और ये भी hidden layer, ये भी hidden layer है और ये भी hidden layer। यहां पर कुछ सवाल, आपके पास एक इनपुट लेयर होगी जिसके अंदर आपके पास जितने भी आपके पैरामीटर है, आप पैरामीटर की एक इनपुट वैल्यू आ रही होगी प्लस एक एक्स्ट्रा होगा।
अगर आपके पास 10 पैरामीटर वैल्यूज है तो आपके पास ये 10 नोड होंगे प्लस एक एक्स्ट्रा, तो आपके पास 11 नोड बन जाएंगे। ठीक है, और सिमिलरली जो आपका आउटपुट है वो आपकी जो जहां पे आपका आउटपुट मिल रही है दैट इज योर आउटपुट लेयर, और उसके दरमियान में 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है आपके पास जो हिडन लेयर है, और ये एक वर्टिकल ग्रुप एक लेयर कहलाएगा। ठीक है, सो ये स्टैंडर्ड लेयर है जिसको हमने वर्टिकली स्टैक किया। अच्छा, तो भी हमारे पास हिडन लेयर के अंदर लेट्स से स्टेज रखते हैं, इस लेयर में जितने भी नोड होंगे हर नोड को पिछली लेयर के हर नोड से इनपुट आ रही हो। ठीक है, ये नहीं हो सकता है मैं वहां पे पर्पल लाइन लिस्ट कर इस ग्रीन नोड को और ऑरेंज ये पर्पल नोड को, ग्रीन नोड को और पर्पल नोड को पिछली लेयर के हर नोड से एक लिंक आ रहा हो, बेशक उसकी वैल्यू 0 ही ना हो, लेकिन नहीं वो एग्जिस्ट करेगा, हो सकता है उसकी वैल्यू 0 हो जाए तो वेट जो है इनसिग्निफिकेंट हो जाए, लेकिन लिंक एग्जिस्ट करेगा। ये नहीं हो सकता कि इसके पास 3 इनपुट आ रहा है और इसके पास 1 इनपुट आ रही है, इन दोनों के पास इनपुट्स, नंबर ऑफ इनपुट्स इन दोनों के पास सेम होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ इनपुट्स इन दोनों के पास सेम होंगे। ठीक है जी।